हम बात करेंगे इयोसिनोफिल्स की। ठीक है, तो इयोसिनोफिल्स का जो परसेंटेज है वो आपका 2.3% है। और आपका जो इसका न्यूक्लियस होता है वो टू लोब्ड होता है, मतलब कि अगर आपका ये डब्ल्यूबीसी रहा, इसका जो लोब्स रहेगा वो दो लोब्स रहेगा इस तरीके से। ये आपका बन गया आपका इयोसिनोफिल्स। ठीक है। और दूसरा बात ये है, इसको इयोसिनोफिल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टेन्ड विद योसिन। योसिन एक तरीका का डार्क रेड आपका स्टेन है, जो कि एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है। अब हम इसका फंक्शन का बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इनगल्फ बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? सिक्रेट टॉक्स एंटीटॉक्सिन है। तीसरा क्या है? एलर्जी से एसोसिएटेड है, मतलब कि आपका एलर्जी कॉजिंग जो होता है बॉडी में, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में घुसता है तो उससे एलर्जी कॉज होता है, तो उसमें भी ये एसोसिएटेड है। ठीक है। तो आज फिर आपका जो इसका प्रोडक्शन है एज इट इज बोन मैरो से हो रहा है। ठीक है। हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तो जो पहला फंक्शन अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का तो वो क्या है? फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस जैसे कि अभी हम बताएं कि ये एक तरीका का एंगल्फिंग होता है। एंगल्फिंग मतलब उसको घेर लेना पहला, और फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये डब्ल्यूबीसी है, ये इनगल्फ किया यहाँ से, और ये आपका फॉरेन पार्टिकल में भी बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा? इनगल्फ कर लेगा, मतलब कि घेर लेगा, और फिर इसको क्या कर देगा? मतलब कि इंजेस्ट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपका जो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए? 4000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इससे कुछ थोड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब हम लोग का बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, ये आपका बॉडी इंडिकेट कर रहा है। मान लीजिए ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर इस रेंज से अगर ऊपर पाया गया तो आपका कुछ ना कुछ आपका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन का बात करें तो डब्ल्यूबीसी हम लोग का बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, मतलब कि एक तरीका का आपका बोल सकते हैं डिफेंस एक्शन है, जो कि आपका बॉडी शो करता है। इसमें आपका मान लीजिए रेडनेस हो जाएगा कोई जगह पे, स्वेलिंग भी हो सकता है, और पेन फीलिंग हो सकती है। मतलब कि रेडनेस तो आपका सिंपल आपका, क्योंकि वहां पर जो ब्लड वेसल्स होता है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है हिस्टामिन का रिलीजिंग की वजह से। तो इसी वजह से आपका रेडनेस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका वहां का ब्लड वेसल जो है वो क्या डायलेट हो गया। स्वेलिंग इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो पार्टिकुलर पार्ट है उसमें डायलेशन का वजह से आपका जो मतलब कि प्लाज्मा जो बोल सकते हैं वो भी आपका घुस जाता है वहां पर। और आपका जो ब्लड सेल्स होता है वो सब सभी वहां पर रशिंग करता है, मतलब कि वहां पहुंचने की कोशिश करता है जल्द से जल्द। तो इसका वजह से आपका वो जगह क्या होता है? फूल जाता है थोड़ा। अब पेन का फीलिंग आपका इसलिए होता है ताकि हमको मतलब कि कहीं चोट अगर लगा है तो पेन का फीलिंग उसी से आता है। ठीक है। तो अब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ जो डब्ल्यूबीसीज़ होता है, वो क्या करता है, वो वहाँ पर जाके जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको क्या करता है इन्गल्फ करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और मान लीजिए अगर कोई मतलब कि जो बॉडी सेल है, वही वही अगर इन्फेक्ट हो गया है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो जो बॉडी सेल्स है, ये तो जब उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसका फॉर्मेशन क्या करा जाता है? पस का फॉर्मेशन होता है, पस। ठीक है। पस एक क्या है? येलोइश येलोइश टाइप का एक जेल लाइक है। ठीक है। जो कि आपका डेड डेड सेल से बनता है, जो कि आपका डब्ल्यूबीसी मतलब कि खत्म करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, जिससे हम लोग का बॉडी क्या एंटी टॉक्सिन के खिलाफ मतलब कि टॉक्सिन के खिलाफ लड़ पाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक लास्ट बार हम बता दे रहे हैं ओरिजिन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। एज इट इज हम इससे पहले सब डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए हैं। तो इसमें आपका बोन मैरो से हो सकता है, और कभी कभार लीवर से भी होता है, और आपका लिम्फेटिक ऑर्गन से भी होगा।
लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है। और आपका जो इसका ये होता है, मतलब कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है, अगर हम बात करें लाइफ स्पैन का, अगर हम बात करें तो वो अबाउट 2 वीक्स होता है, ठीक है। अबाउट 2 वीक्स होता है। और इसके वजह से, इसके मतलब इंक्रीजिंग of WBC causes a cancer called to be as leukemia. ल्यूकेमिया, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑफ WBC जो है वो आपका ल्यूकोपेनिया कॉज करता है, ठीक है। तो आपका जो डिक्रीजिंग होता है वो ल्यूकोपेनिया कॉज करता है, और आपका इंक्रीजिंग होने से ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। ओरिजिन जो है इसका वो बोन मैरो है, मे भी आपका बहुत टाइम आपका लीवर में भी होता है, और आपका मतलब मेनी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में भी होता है। लाइफ स्पैन जो है इसका 2 वीक है। और आपका इंक्रीजिंग ऑफ WBC को हम एक ल्यूकेमिया जो होता है डिजीज बोलते हैं, और डिक्रीजिंग अगर है ये भी एक तरीके का डिजीज है जिसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट का, जो कि आपका तीसरा टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट को जो है हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इसका शेप का। इसका जो शेप है वो क्या है, माइन्यूट। माइन्यूट मतलब बहुत ज्यादा छोटा, और ओवल यानी तो राउंड या आपका इरेगुलर शेप का रहता है, इस तरीके का आपका दिखता है, कुछ छोटा बॉडी रहता है, ठीक है। इसका हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट यानी ब्लड प्लेटलेट्स, जनरल लैंग्वेज में हम सुनेंगे, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द लार्ज सेल कॉल्ड द मेगाकार्योसाइट, मतलब कि आपका जो ये जो मेगाकार्योसाइट है उससे टुकड़ा टुकड़ा होकर निकलता है। और मेगाकार्योसाइट्स जो है इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये जो आपका प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जो होता है वो बडिंग के फॉर्म में इस तरीका से निकलता है, बडिंग ऑफ इस तरीका से होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को साथ ही लेके निकलता है, मतलब कि एक एक प्लेटलेट जो होता है उसके ऊपर वो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। और हम जनरल अगर हम इंफॉर्मेशन या आपका जो हम जनरल नॉलेज में जानते हैं कि ब्लड प्लेटलेट जो होता है वो क्या है, इनिशिएटर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब हम इसका जब नंबर देखेंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर में, तो आपका 2 लाख टू 4 लाख होना चाहिए। और अगर कम होता है तो हेमरेज हो सकता है बॉडी में। जो आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर एक तो है आपका डिजीज क्या है, डेंगू फीवर है। और आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है उसका लाइफ स्पैन है आपका 2 to 5 डेज, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? आपका बोन मैरो से हो रहा है। कौन सा? रेड पार्ट से। डिस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है? आपका स्प्लीन। स्प्लीन एक तरीका क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन। क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट जो है वो आपका ओवल और राउंड स्ट्रक्चर है, और एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है। और ये आपका छोटा छोटा टुकड़ा बनता है किससे? मेगाकैरियोसाइट से। मेगाकैरियोसाइट से बडिंग ऑफ होता है आपका ब्लड प्लेटलेट का। फिर आपका क्या है, ये आपका इनिशिएटर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि जब कभी भी हम लोग का ब्लड या कोई मतलब कि टिश्यू फटता है, जो ब्लड निकलता है उसको क्लॉट करना मतलब रोकना जरूरी होता है, नहीं तो फिर ब्लड लॉस हो जाएगा। तो उसको कौन इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग को? ब्लड प्लेटलेट्स। इसका नंबर कितना है? 2 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन इसका क्या है? 2 to 5 डेज है। ओरिजिन आपका है बोन मैरो ऑफ अ रेड पार्ट। आपका डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है इसका? स्प्लीन पे होता है। तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जैसे कि हमें अभी पता चला है कि मैंने को कि फंक्शन ऑफ आपका जो ब्लड प्लेटलेट है वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का इनिशिएटर है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में आपका काम करता है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, इंजर्ड टिश्यू है। अगर कोई इंजर्ड टिश्यू है तो पहला बात ये है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज, इसको हम फैक्टर एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर एक्स या एक्स फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं या थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा में पहले से ही प्रेजेंट होता है। और जब कभी भी मतलब कि टिश्यू डैमेज होता है तो ये रिलीज होना मतलब कि आपका
एक्ट करना चालू करता है किसके ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है, ये है इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब ये कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एक्टिव होता है एक एंजाइम को, ये आपका है प्रो। बायोलॉजी में जो प्रो का मतलब होता है वो आपका कुछ इनएक्टिव टाइप का या पुराना ही होता है, ठीक है। और आपका जो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम आयन हम लोग का ब्लड में पाया जाता है। तो prothrombin along with calcium ions gets activated by the thrombokinase and gets changed into thrombin, which is also a factor, and it is the active form of prothrombin, ठीक है। Next after, thrombin act on fibrinogen, which is a soluble form, which is a soluble form, and it gets converted to a fibrin that is insoluble, that is insoluble, ठीक है। तो अब जो फिब्रिन है वो आपका पहले क्या था, सॉल्युबल था। अब क्या हुआ, जो थ्रोम्बिन उसके ऊपर एक्ट किया तो वो क्या बन गया, इनसॉल्युबल बन गया फिब्रिन। तो अब फिब्रिन जब इनसॉल्युबल हुआ तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा बनाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो मान लीजिए ये इंजर्ड पार्ट है अगर, तो यहाँ पर फिब्रिन आके अटका और यहाँ पर बहुत सारा फिब्रिन इस तरीका से ऐसे 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 जैसे तैसे यहाँ पर लगना चालू हो गया, ठीक है, क्योंकि इनसॉल्युबल पार्ट था। और इसमें क्या होता है कि फिर जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है, मतलब प्लस आरबीसीज, आरबीसीज जो कि निकलने की कोशिश कर रहा है डैमेज पार्ट से, वहां पर आके ऐसे 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 करके यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। तो अगर ब्लड क्लॉट होते हुए हमने देखे हैं तो उसमें एंड पे जो होता है वो लाल कलर का कुछ दिखता है। तो मतलब कि क्या हुआ, जो फिब्रिन है वो आपका एक नेटवर्क बना दिया इंजर्ड पार्ट के ऊपर, और जो आरबीसी आके वहां पर अटक गया। तो इसीलिए जब कभी भी हम जो पुराना वुंड्स होता है उसका उसका जब हम देखेंगे तो एक डार्क रेड जैसा बन जाता है, जिसको हम मतलब कि आपका निकाला भी जाता है तो एक एकदम ब्लैक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आरबीसी और फिब्रिन फिब्रिन जो रहता है वो दोनों साथ में आपका ब्लड क्लॉट बना देता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो पहले अगर हम जानेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो आपका कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया है। और आपका जैसे कि हम जानते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होता है। एक होता है आरएस सिस्टम भी होता है, एक एबीपीओ सिस्टम होता है। क्या होता है ह्यूमन में जो है वो आपका क्या है, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। मतलब कि आपका जो कितना टाइप्स ऑफ ग्रुप है, एक ग्रुप ए है जिसमें आपका एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, ग्रुप बी है जिसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, ग्रुप ए बी है जिसमें आपका बोथ एंटीजन रहता है ए और बी दोनों, और आपका ग्रुप ओ है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीजन क्या है, एंटीजन एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आपका मान लीजिए अगर ये आपका आरबीसी है तो इसके ऊपर एक तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। मान लीजिए ये ए का प्रोटीन है, और अगर मान लीजिए यही बी का रहेगा, मान लीजिए बी के लिए ये प्रोटीन है, ठीक है, ये बी के लिए हो गया। फिर आपका अगर हम ए बी दोनों देखें तो इसमें आपका ए बी ऐसे प्रेजेंट रहेगा और बी भी रहेगा, फिर ए बी रहेगा और आपका बी भी रहेगा, ठीक है, ये ए बी का हो गया। फिर आपका अगर हम बात करें ओ पॉजिटिव का तो इसमें कोई भी आपका नहीं रहेगा, सॉरी ओ ओ ग्रुप का पहले हम बात करें, अभी पॉजिटिव अभी हमने बोला, ग्रुप बी ग्रुप ए ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इसके मुताबिक आपका क्लासिफाई किया गया। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन किसको, मतलब कि जैसे अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बात करें, कोई सर्जिकल प्रोसीड्यूर अगर हो रहा है और कोई ब्लड मतलब कि किसी पेशेंट का अगर ब्लड लॉस की वजह से आपका बॉडी में ब्लड कम हो गया है तो बाहर से ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ट्रांसफ्यूज करना मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आपका कोई पेशेंट के बॉडी में ब्लड बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आता है कि जो ब्लड जो ग्रुप ए जो ब्लड है वो आपका ग्रुप बी का जो ये है वो उसको रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो एंटीजन ए ही को पहचानेगा, और ये ग्रुप अगर एंटीजन बी वाला कोई भी मतलब कि ब्लड अगर बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया गया
तो उसको वो क्या समझ जाएगा, फॉरेन बॉडी समझ जाएगा। तो फॉरेन बॉडी अगर समझेगा तो वो उससे क्या करेगा, उसका एंटीबॉडीज बनाना से चालू कर देगा, और आपका हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन बढ़ जाए और फैटल भी हो सकता है ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर यह आता है कि जो ए एंटीजन है, वो ए एंटीजन को अब ये एक होता है डोनर, एक होता है रेसिपेंट। मतलब कि डोनर कौन, जो कि आपका ब्लड डोनेट कर रहा है, रेसिपेंट कौन है, जो कि आपका रिसीव करेगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर यह आता है कि जो ग्रुप ए है वो ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ग्रुप ए है वो ग्रुप बी को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, तीसरा हम देखें तो जो ग्रुप ए है वो ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, और बॉडी जो जिसके मतलब जिसके पास ए बी होता है उसका जो बॉडी रहता है वो आपका एंटीजन, बोथ द एंटीजन को पहचानेगा। ठीक है, तो चाहे ए डाले चाहे बी डाले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ए डालेंगे तो भी बॉडी पहचानेगा, बी डालेंगे तो भी आपका बॉडी पहचानेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें ए ओ को दे सकता है कि नहीं, आपका नहीं दे सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी के बारे में, तो ग्रुप पे बी जो है वो ग्रुप ए को नहीं दे सकता। फिर ग्रुप बी जो है वो बी को दे सकता है। फिर आपका नेक्स्ट जो है, फिर ग्रुप बी जो है वो आपका ग्रुप ए बी दोनों को दे सकता है, और ग्रुप बी जो है वो आपका ओ को नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फिर बात करें, ए बी जो है वो आपका ए को नहीं दे सकता, और आपका क्योंकि आपका जैसे हम देख सकते हैं कि जो ए ग्रुप वाला जो बॉडी रहेगा उसमें आपका बी का मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, और ए बी जो रहेगा ऐसा कुछ नहीं है कि छाट के हम सिर्फ ए बी से सिर्फ ए वाला को हम छाट के सिर्फ ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपका ए और बी दोनों मतलब हो सकता है प्रोपोर्शनेट ऊपर नीचे हो, लेकिन दोनों जाएगा। तो जिस टाइम बी जाएगा तो उस टाइम रिएक्शन चालू हो जाएगा बॉडी में, तो इसीलिए हम ए बी जो है वो आपका ए को नहीं दे सकता ब्लड, और फिर उसका जब ए बी बी को भी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें ए बी साथ में जाएगा। फिर आपका ए बी को दे सकता है, और ए बी ओ को नहीं दे सकता। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे ओ का। ओ क्योंकि इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंपल आरबीसी होता है, तो ये आपका ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे, ओ को तो ऑब्वियसली देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ये जो ओ है वो सब को दे पा रहा है, तो हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ए बी सबसे ब्लड ट्रांसफ्यूज अपने अंदर करवा पा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपेंट। ठीक है, अब हम एक और चीज देखेंगे कि ये हुआ ग्रुप ओ, ये आपका ए को दे सकता है ब्लड, ये बी को भी दे सकता है, और ये डायरेक्ट आपका ए बी को भी दे सकता है। ए ब्लड दे सकता है आपका ए बी को, और बी दे सकता है ए बी को। ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, और ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो हम बात की है कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है वो आपका कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया है। हम जो ह्यूमन में जो आपका जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है वो एबीओ सिस्टम होता है, और आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ये 4 तरीका का ब्लड ग्रुप होता है। ये आपका चार्ट है जिस कौन किस में ब्लड ट्रांसफ्यूज हो सकता है या ना हो सकता है। मान लीजिए कि अभी हम बात किए एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात की, लेकिन उस टाइम तक क्या था, आपका जो ब्लड ग्रुप था वो 4 टाइप का था। अभी हम आरएस सिस्टम की बात करेंगे, जो कि आपके रेसस मंकी में पाया जाता है, पहले पहले डिस्कवर किया गया था। इसके अंदर पहले डिस्कवर किया गया था, रेसस मंकी के अंदर पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक ब्लड ग्रुप जो होता है उसका एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फैक्टर होता है, नेगेटिव फैक्टर होता है। तो जिस तरीका से टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप को हम एक दूसरे पे ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते थे, उसी तरीका से हम जो पॉजिटिव रहेगा उसको ना नेगेटिव पे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ना नेगेटिव को हम पॉजिटिव पे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बॉडी जो है, मान लीजिए अगर हम किसी पॉजिटिव पर्सन का बॉडी पे ट्रांसफ्यूज कर दिए,
नेगेटिव पर्सन का ब्लड, तो इसमें क्या होगा, बॉडी जो होगा वो आपका एंटीबॉडीज बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। पहला बार एंटीबॉडीज बनाया, अगर फिर उसके बाद कंसिक्यूटिवली मतलब कि उसके बाद भी दोबारा से इसको फिर ट्रांसफ्यूज कराया गया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव है आपका जो कोई भी ब्लड हुआ कोई भी ग्रुप में, उसको दोबारा से अगर फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, अगर दोबारा ट्रांसफ्यूज कराया गया तो बॉडी जो होगा एक एलर्जिक रिस्पॉन्स देगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स देगा, और आपका जो मतलब पार्टिकुलर जो रेसिपेंट है उसके लिए फैटल भी हो सकता है, मतलब कि आदमी का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आरएस सिस्टम की वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो आपका ब्लड ए जो है, ग्रुप ए जो है वो ए पॉजिटिव हो गया एक, फिर ए नेगेटिव हो गया, फिर अगर हम बी में देखें तो बी पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया। ठीक है, ए बी का अगर हम बात करें, ए बी पॉजिटिव हो गया और एक हो गया ए बी नेगेटिव। ठीक है, और ओ के हम इस पे रिस्पेक्ट पे बात करें तो ओ पॉजिटिव हो गया और ओ नेगेटिव। ठीक है, और एक और बात यह है कि मान लीजिए कोई लेडी अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो जो अगर मान लीजिए जो फीटस है, अगर जो वुमेन है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, और जो फीटस उसके अंदर है जो उसका क्या है आपका पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट बेबी रहेगा वो आपका मतलब कि हेल्दी आपका ये रहेगा। ठीक है, और अगर सेकंड केस मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में अगर सेम चीज अकर कर गया तो आपका डेथ का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जब ये मिक्सिंग होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का तो पहला बार पे बॉडी क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लिया गया इधर, और अगर दूसरे टाइम पे अगर पॉजिटिव कंसीव हुआ तो क्या होगा कि जब दोबारा से ब्लड अगर मिक्स हुआ तो उस टाइम क्या होगा कि बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स देगा, जैसे अभी यहाँ पर हम बताएंगे, तो इस वजह से आपका वुमेन का डेथ हो सकता है और फिटस का भी हो सकता है, सेकेंड वाला।